हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, ततैया की कुछ स्पीशीज को अंजीर के पुष्पशील वृक्षों पर देखा जाता है। दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया को क्या कहते हैं, ऐसा क्यों होता है, यह भी स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है पादप व जीवों के मध्य जो है विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं या फिर यहाँ पर पारस्परिक क्रियाएं संपन्न होती है, जो कि यहाँ पर इनके सह संबंधों को बताती हैं। अब अगर इस पारस्परिक क्रियाओं की हम यहाँ पर बात करें तो ये विभिन्न प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत एक पारस्परिक क्रिया होती है जिसे हम यहाँ पर जो है सहोपकारिता के नाम से जानते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सहोपकारिता की, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्रिया होती है उसके अंतर्गत शामिल होने वाली दोनों जो जातियां होती हैं, उन दोनों जातियों को यहाँ पर जो है एक प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत यहाँ पर शामिल होने वाली सभी जातियों को लाभ प्राप्त हो, वह सहोपकारिता के अंतर्गत आती है और इसे हम यहाँ पर जो है प्लस प्लस से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर सहोपकारिता के उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो इसके उदाहरण के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अंजीर आता है और अंजीर के साथ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ततैयों की कुछ प्रजाति यहाँ पर आती है। हम यहाँ पर कहेंगे कि जो अंजीर होता है, अंजीर को यहाँ पर जो है परागण की क्रिया के लिए यहाँ पर आवश्यकता होती है ततैया की। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परागण की क्रिया के लिए यहाँ पर जो परागणकारी की आवश्यकता होती है वह परागणकारी यहाँ पर ततैया होता है। तो अंजीर के पादप को परागण में सहायता प्रदान यहाँ पर ततैया करता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ततैया जो होता है उसके जो यहाँ पर अंडे होते हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो लार्वा होता है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पोषण होता है, लार्वों को यहाँ पर जो पोषण प्राप्त होगा वो सामान्य रूप से यहाँ पर अंजीर के जो फल होते हैं उनमें यहाँ पर ततैयों को प्राप्त हो जाता है। तो फलों से यहाँ पर पोषण प्राप्त होता है, अंडे व लार्वा को यहाँ पर जो है आवास भी प्राप्त हो जाता है। आवास व पोषण के लिए ततैया की जो प्रजाति होती है वो अंजीर पर निर्भर करती है और अंजीर जो है वो परागणकारी के लिए यहाँ पर ततैये पर निर्भर करता है। इस प्रकार के सहसंबंध को हम यहाँ पर जो है सहोपकारिता के नाम से जानते हैं और जो सहोपकारिता होगी इसके अंतर्गत दोनों प्रजातियों को यहाँ पर जो है लाभ होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।